आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अडानी मामले पर मुबाहिस के मुतालबे पर बीआरएस अरकान पार्लियामेंट का बाइकॉट। अहाते पार्लियामेंट में बीआरएस एमपीज ने किया एहतजाज। तेलंगाना बजट में तमाम लोगों की फलाह व बहबूद शामिल है। ऐवान असेंबली में रियासती वजीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना असेंबली में स्पीकर ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। इस प्रोग्राम को एक बेहतर और अवामी मुफाद वाला प्रोग्राम दिया करार। रिहायशी इलाकों में मौजूदा गोदामों को मुंतकिल किया जाएगा। दक्कन मॉल के इन्हिदाम का दौरा करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा फील्ड हॉस्पिटल लेकर जलजले जदा तुर्की में उतरा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बयान। रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। वजीर रेलवे अश्विनी कुमार विष्णु का लोकसभा में बयान। मंसूबा जाती शरों में छठी बार इजाफा। होम लोन और कार लोन समेत तमाम कर्ज हुए महंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। और तुर्की और शाम में जलजले से अमवात की तादाद 7,000 के पार। तुर्की और शाम में जलजले के मुतासरीन के लिए कतर 10,000 मोबाइल घर भेजेगा। और अब खबरें तफसील से। अडानी मामले पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट के साथ मिलकर पार्लियामेंट की कार्रवाई का बायकॉट किया। अडानी कंपनियों के मामलात पर बहस के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस देने वाली बीआरएस ने मुबाहिस के मामले पर हुकूमत के मौकूफ पर शदीद नुक्ताचीनी की और पार्लियामेंट के अहाते में प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया और नारेबाजी की। अरकान पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी, रंजीत रेड्डी, एम कविता, बीबी पाटिल के साथ साथ भारत पार्लिमानी पार्टी के लीडर के केशव राव और रियार लोकसभा में पार्टी के लीडर नामा नागेश्वर राव ने एहतजाज किया। वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि वजीर आला केसीआर की रहनुमाई में हुकूमत ने असेंबली में जो बजट पेश किया गया है इसमें तमाम लोगों की फलाह बहबूद और मरबूत और पायदार तरक्की शामिल है। असेंबली में बजट पर कानून साज असेंबली में मुबाहिस के दौरान रियासती वजीर हरीश राव ने ये बात कही। रियासती वजीर हरीश राव ने असेंबली में बहस पर मुबाहिस के दौरान अपोजिशन अरकान के रवैये पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत से अच्छे काम करती है। कंटी वेलुगु, रैतु बंधु, रैतु भीमा स्कीमात पर अमल कर रही है। अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से स्कीमात पर अमल अवारी से मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं कहा कि हुकूमत ने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि बजट में फंड्स का बड़ा हिस्सा गरीब और कमजोर तबकात के लिए मुख्तस किया गया है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के अरकान के रवैये पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। स्पीकर तेलंगाना कानूनसाज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आंखों की रोशनी मुल्क में का बेहतरीन प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों के लिए यह प्रोग्राम एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम गरीबों के लिए बहुत मुफीद है। उन्होंने कहा कि लाखों गरीब ऐसे हैं जो आंखों के मसाइल पर मायने और इलाज के लिए दूर दराज मुकामात पर जाने से कासिर है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वह इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। स्पीकर ने असेंबली में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद इसको एक बेहतर और अवामी मुफाद वाला प्रोग्राम करार दिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुगेंदर रेड्डी, उजरा हरीश राव, विमला प्रशांत रेड्डी, एमएलए पद्मा देविंदर रेड्डी, पी सुदर्शन रेड्डी और दिश्याम विनय भास्कर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर, चेयरमैन उजरा, विमला प्रशांत रेड्डी और दयाकर राव और बेशतर दिगर अरकान असेंबली ने अपनी आंखों का मुआयना करवाया। जी सिकंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत में आंखों की रोशनी प्रोग्राम कामयाबी से जारी है।
बीआरएस के रुकने असेंबली पी देवेंद्र रेड्डी ने दावा किया है कि दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए रियासत में जारी दलित बंधु स्कीम ने एससी तबकात के बच्चों की जिंदगियों में रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले तेलंगाना की सूरत-ए-हाल नाजुक थी। वज़ीर आला केसीआर ने 8.5 सालों में रियासत की शानदार तरक्की को यकीनी बनाया है और फलाही शोबों में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की का रथ कोरोना बहरान में भी नहीं रुका है। ये वज़ीर आला केसीआर की हुक्मरानी का सबूत है। उन्होंने कानूनसाज असेंबली में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि किसानों को फसल उगाने के लिए रियासत में जारी रैतू बंधु स्कीम एक बेहतरीन मिसाल बन गई है। ऐसी स्कीम माजी में किसी हुकूमत ने मुतारुफ नहीं की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने हर घर को महफूज पीने के पानी की फराहमी के इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इस एससी के बच्चों की जिंदगी दलित बंधु स्कीम से रोशनी से भर गई है। रियासत के तमाम तालाब और आबी ज़खायर मछलियों से भर गए हैं। सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्कूल के तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आंखों की रोशनी एक बेहतरीन प्रोग्राम है जिसकी बेहतरीन नतायज सामने आ रहे हैं। उन्होंने रियासत को मेडिकल कॉलेज फराहम न करने पर भी मरकज पर तनकीद की और कहा कि मरकज के ताउन न होने पर वज़ीर आला केसीआर हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देही तरक्की और शहरी तरक्की से देही और शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आई हैं। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर के रिहायशी इलाकों में मौजूद गोदामों को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि गोदामों में खतरनाक केमिकल रहने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर मौसूफ ने हाल ही में बड़े पैमाने पर आग लगने से मुतासिर दक्कन मॉल के इन्हदाम की जगह का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमारत को गिराने का काम दूर दराज में 2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेक्कन मॉल की इमारत के आसपास के मकानात और मुकामी अफराद को किसी किस्म की परेशानी के बगैर इंतजामी कार्रवाई जारी है। इस मौके पर मुकामी अफराद ने वजीर मौसूफ से आग से तबाह-शुदा मकानात की मरम्मत का भी मुतालबा किया, जिस पर वजीर मौसूफ ने 1 माह के अंदर इसकी मरम्मत का वादा किया है। उन्होंने कहा कि मुनासिब एहतियात न करने की वजह से आग लगने के वाकयात पेश आ रहे हैं। हुकूमत ने मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए इक़दाम किए हैं। खैरताबाद हल्के असेंबली के सोमाजीगुड़ा डिवीजन में वाक़ राजभवन मख्ते के कमेटी हॉल में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रुकने असेंबली खैरताबाद डी नागेंद्र ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरशुदा 40 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर सोमाजीगुड़ा कारपोरेटर संगीता श्रीनिवास यादव, खैरताबाद डिवीजन सदर और अरुण कुमार, जाकिर भाई खुर्शीद के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन मौजूद थे। और जो है सोमाजीगुड़े के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हमारे खैरताबाद डिवीजन के अध्यक्ष अरुण भाई और जो है सोमाजीगुड़े के डिवीजन के कारपोरेटर और हमारे सीनियर लीडर्स जाकिर भाई, खुर्शीद भाई और हमारे भाई, कलीम भाई, अहमद भाई, आबिद भाई, हाजी भाई और सब लोग को जो है मैं दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो लोग भी आज चेक लिए कल्याण लक्ष्मी की शादी मुबारक का, उनको भी मुबारकबाद देते हुए आज जो है स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के लाखों रुपए, आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को इतना बजट दिया गया। रियासत तेलंगाना है जो नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश जो कॉमन आंध्र प्रदेश था, जब भी इतना बजट नहीं था और कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा रियासत नहीं इतना बजट देने वाला। ये पहला रियासत है और हमारा अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर गरीबों की माशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इतना प्रोग्राम को उन्होंने आगाज़ किया। उनको दिली मुबारकबाद देते हुए अल्लाह मियाँ से दुआ करेंगे उनके लिए शहद दे और रियासत तेलंगाना को सुनाने, तेलंगाना बनाने का उनका ख्वाब को पूरा करने के लिए अल्लाह मियाँ उनको पूरा आशीर्वाद देना बल्कि। ज्यूलर्स लॉ फोरम के सदर मिर्जा शोएब बेग एडवोकेट की जानिब से ज्यूलर्स लॉ फोरम के कैलेंडर का रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर फर्म के जिम्मेदारान, वकला और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर कानूनी मुशीर मोहम्मद सलीम जावेद ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तमाम तफसीलात बताई।
रच्चाकुंडा के कमिश्नर पुलिस डीएस चौहान ने मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन का दौरा किया। कमिश्नर डीएस चौहान ने पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मौला अली में मुनक़िद होने वाले उर्स तक़ारीब के इंतजामात का मायना किया। उन्होंने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े राधिका सिग्नल के करीब ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मसाइल पर तबादले ख्याल किया। ఇవాళ మన ట్రాఫిక్ డీసీపీ గారు మరియు రూరల్ డీసీపీ గారు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వర్క్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఈసీఐఎల్ క్రాస్ రోడ్ ఒకటి, రాధికా జంక్షన్ ఒకటి, దాంట్లో జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా గవర్నమెంట్ చిన్న జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అది ప్లానింగ్ ఉంది. సో ఆల్రెడీ అది ఆ స్కీమ్ ఉన్నది. జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు దాన్ని పరిస్థితి చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి మనం సజావుగా త్వరగా సత్వరంగా కంప్లీట్ చేస్తే పబ్లిక్కి తిరగడానికి, వెహికల్ తిరగడానికి, అదేవిధంగా నడిచిపోవడానికి పెడెస్ట్రియన్కి చాలా సులభం అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇవాళ విజిట్ చేసి అందరితో సంజాయించి అందరికీ సహాయ సహకారంతో త్వరగా అది జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలని ఆ ఉద్దేశంతో దగ్గర రావడం జరిగింది. సో మన జిహెచ్ఎంసీతో మనం ట్రాఫిక్ డీసీపీ అభిషేక్ మోహంతి గారు కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు. వారితో కూడా కలిసి ఒక మీటింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అలాగే పబ్లిక్ని కూడా పూర్తిగా దాంట్లో సహకరించమని కోరుతున్నాం. కొన్ని రోజులకి ఇబ్బంది ఉంటుంది, కానీ దాని తర్వాత చాలా ఫ్రీ ట్రాఫిక్ అయిపోతుంది. ఇది ఎస్సీఐ జంక్షన్ కానివ్వండి, రాధికా జంక్షన్ కానివ్వండి, ఇది చాలా కంజెస్టెడ్ జంక్షన్, చాలా హెవీ రోడ్ జంక్షన్. దీంట్లో ఒకసారి ఇంప్రూవ్మెంట్ వర్క్ అయిపోతే ఎవరికి వారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఇస్తాం, అక్కడ ఆగిపోకుండా ఫ్రీ లెఫ్ట్లో దిగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ వెయిటింగ్ టైం తక్కువ, పబ్లిక్కి బాగా సులభం అవుతుంది. సో ఈ సందర్భంగా అందరికీ కూడా నేను సహాయం సహకారం ఇవ్వాలా చూసి ఉంటారు, అది ఇండికేట్ చేసి. संगारेड्डी जिले के फार्मा कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। जिले के गोदापुरम गांव में वाक़ इस कंपनी में ये आग उस वक्त लगी जब मजदूर शालूनेट के टैंकर से सामान निकाल रहे थे। इस शालूनेट में अचानक रगड़ से आग लग गई और देखते ही देखते आग के शोले फैल गए। इस वाक़े में एक मजदूर झुलस गया, जिसके इलाज के लिए फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस इलाके में दीगर दवासाज कंपनियां भी मौजूद हैं, जिसके पेश नजर आग को फैलने से रोकने के इकदाम किए जा रहे हैं। आग के साथ कशफ धुआं भी निकल रहा है। इस वाक़े के साथ ही कंपनी के मुलाजिमीन में खलबली मच गई, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बुध को कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 तैयारे ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की के अडाना में 30 बिस्तरों की तिब्बी सहूलत के साथ आर्मी फील्ड हॉस्पिटल के साथ पहुंच गए। जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया का दूसरा C-17 ग्लोब मास्टर 3 हैवी लिफ्ट तैयारा तुर्की के सेलनूरफा पहुंच गया है, जहां 7.8 शिद्दत के जलजले और कई आफ्टर शॉक्स में अब तक 4000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जयशंकर ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 तैयारे, जो 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल ADGPI फील्ड हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अब तुर्की के अडाना पहुंच गए हैं। तिब्बी माहिरीन की हमारी टीम जारी इमदादी कोशिशों में अपना हिस्सा डालेगी। हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा हिंदुस्तानी फौज की मेडिकल टीम के 54 अराकीन को लेकर अडाना पहुंचा। हिंदुस्तानी फौज ने एक ट्वीट में कहा कि टीम राहत व तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए पूरी तरह से लेस है। हिंदुस्तानी फौज की इंसानी इमदादी टीम के अरकान ने अपने काम को अंजाम देने और जलजले से मुतासरा तुर्की के लोगों की मदद के लिए पुरअज़्म है। टीम पूरी तरह से लेस है और राहत और तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने कहा है कि रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। वजीर रेलवे ने पार्लियामेंट में कहा कि इस बारे में गलत फैलाया जा रहा है, इसलिए हुकूमत ये वाजे करना चाहती है कि रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। रेलवे के वजीर अश्विनी कुमार विष्णु ने बुध के रोज लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तकरीबन 1200 रेलवे स्टेशनों की तज़ाइन व आराइश कर रही है, जिसमें 1190 स्टेशनों पर जारी तामीराती काम मुकम्मल तौर पर सरकारी पैसे से हो रहा है। इस काम में कोई निजीकारी शिरकत नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत रेलवे की निजीकारी और इसकी निजीकारी के मंसूबा रखती है तो स्टेशनों की तरक्की पर अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। एक सवाल के जवाब में वजीर रेलवे ने कहा कि रेलवे को इस तरह की तैयार किया जा रहा है कि हर स्टेशन ट्रैफिक के वसाइल के अब जो रेलवे स्टेशन बन रहा है इस पर 50 साल तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता मुमालिक में ऐसे मंसूबों में 3 से 4 साल लग सकते हैं, लेकिन हुकूमत हिंद ने इन्हें 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का अहदाफ मुकर्रर किया है। राज्यसभा में कायद हिजबुल इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध को हैंडरबर्ग रिपोर्ट पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी की तश्कील के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि सदर का खिताब बेस समेत है और इसमें मुस्तकबिल के बारे में कोई मंसूबा नहीं है। ऐवान में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि एक सनती ग्रुप की दौलत में गैर मामूली इजाफा हुआ है और वो मुल्क के तमाम अहम शोबों पर काबिज है। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा, बंदरगाह समेत कानकनी, सड़क की तामीर और दीगर कई अहम शोबों में सनती क्लस्टर है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि इस सनदी ग्रुप ने पब्लिक सेक्टर के इदारों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से कर्ज लिया है। यह अवामी पैसा है, इसलिए इसकी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी से तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि पूरी अपोजिशन इसकी जेपीसी इंक्वायरी का मुतालबा करती है क्योंकि यह मुफाद आमा का मामला है। उन्होंने कहा कि चंद बरसों में इंडस्ट्री ग्रुप के कुल आसा से 12 लाख करोड़ से तजावुज कर गए हैं। खड़गे ने कहा कि सदर के खिताब में मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं दिखाया गया, यह खिताब सिर्फ माजी की बात करता है। उन्होंने कहा कि यह तकरीर हुकूमत की मुस्तकबिल की पॉलिसियों के हवाले से होनी चाहिए। इससे कबल सुबह जब चेयरमैन जगदीप धनकर ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस दोबारा शुरू करने का ऐलान किया तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के केशव राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और शिवसेना के संजय रावत अपनी नशिस्तों से खड़े हुए और कहा कि उन्होंने रोल 267 के तहत तहरीक इल्तिबा का नोटिस दिया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैंडनबर्ग रिपोर्ट पर बहस करेगी और इसके मुतालबे को मुस्तरद करते हुए धनकर ने कहा कि खिताब पर बहस शुरू करने का फैसला कल ही हो गया था, इसीलिए आज जीरो और वक्फे सवाल के बजाय बहस की जाएगी। इस पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, शिवसेना और आम आदमी पार्टी के अरकान ने शोर मचाते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। कौन कितने काम किए, कौन से प्रोजेक्ट अटक गए थे, उसका पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। लेकिन मेरे पास पूरा है, समय नहीं है और समय नहीं रहने की वजह से मैं वो सारी चीजें नहीं बताता। मेरे पास अध्यक्ष महोदय यहाँ अगर टेबल पे भी रखूंगा तो ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषण जो हम कहते हैं वही रहेगा। मैं 1947 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आप तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ। लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST क्या था, सब सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतनी क्या कहेंगे हम, इतनी झलसी क्यों है? भाई अपने बात को आप रखिए, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है साहब, बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही
इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है, लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने महंगाई की शरह को हदफ के दायरे में रखने के मकसद से आज छठी बार पॉलिसी शरों में इजाफा किया है, जिससे होम लोन, कार लोन और दीगर कर्ज महंगे हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग के अख्तिताम पजीर पर बुध के रोज ये ऐलान किया गया है। शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि दिसंबर 2022 में खुर्दा अफराद दर में तेजी से कमी आई है, जिसकी बुनियादी वजह खुर्दानोश की अशिया की कीमतों में कमी है। उन्होंने कहा कि 6 रुकनी कमेटी में 4 मेंबरान ने रिपोर्ट में 0.25% इजाफे के हक में वोट दिया, जबकि 2 ने मुखालिफत में वोट दिया। इस तरह से यह फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर किया गया है। उन्होंने कहा कि वसत मुद्दती तरक्की को रफ्तार देने और खुर्दा अफराद दर को 4% की हदफ के अंदर रखने के मकसद से फैसला किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनके साथ डॉक्टर शशांक और डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर माइकल ने रिपोर्ट में इजाफा करने और एडजस्टमेंट पॉलिसी को वापस लेने को हक में वोट दिया, जबकि डॉक्टर गोयल और प्रोफेसर जुनेद आर वर्मा ने इसके मुखालिफत में वोट दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध को साबिक सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। खड़गे ने ट्वीट किया कि डॉक्टर हुसैन ने मुल्क की तालीमी पॉलिसी को बेहतर बनाने और अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि एक गैर मामूली माहिर तालीम और मुजाहिद आजादी हिंदुस्तान के साबिक सदर और भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी में इस्लाहात और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारों के क़याम में बहुत ताउन किया है। इनकी यौम पैदाइश पर दिली खराज अकीदत। डॉक्टर हुसैन मुल्क के तीसरे सदर थे। वो माहिर तालीम और दानिश्वर थे। कन्याकुमारी में 1 फरवरी से 3 फरवरी तक जारी रहने वाली स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जनूबी कश्मीर के त्राल के खिलाड़ियों ने फिर एक बार जबरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए अपने इलाके का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों में नागाबिल गांव के फरहान रफीक ने गोल्ड मेडल हासिल किया। फरहान 7वीं जमात में जेर तालीम है। वो अपने इलाके का वाहिद खिलाड़ी है जिसने नेशनल सतह पर खेला है। इधर फरहान को खिलाड़ियों और घर वालों ने वापसी के दौरान वालिहाना इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान रफीक। मेरा वालिद का नाम है रफीक अहमद मलिक। मैं नागबल त्राल से रहता हूँ और मैंने कन्याकुमारी से गोल्ड मेडल हासिल किया है और मैंने नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट किया है। और मैं जो यहाँ पर जो हमारा स्टेडियम है, मैंने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से किया और इंशाल्लाह अपने मेरी नज़र में इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल्स ले सको। जो हमारे उससे ज़्यादा बेस्ट कोच है सियाद सर, बहुत अच्छे कोच है जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। और मेरा फादर का भी इतना यहाँ तक सपोर्ट था कि मुझे यहाँ पहुंचाया। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के बच्चे हैं, कश्मीर के बच्चे, वो यहाँ इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में आए, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीखे। शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के क्रालपुरा इलाके में एक गैर मुकामी कुंबे के 5 अफराद की मंगल और बुध के दरमियानी शब मुश्तबा तौर पर दम घुटने से मौत वाक़ हो गई। उन्होंने कहा कि मज़कूरा शख्स को बेहोश पाकर मुकामी लोगों ने डॉक्टर को तलब किया, ताहम डॉक्टर के वहां पहुंचने पर तमाम अफराद खानदान को मुर्दा पाया गया। मुतवफ़िन की शनाख्त 35 साला माजिद अंसारी, इसकी अहलिया 30 साला सुहाना खातून, 4 साला फैजान अंसारी, 3 साला अबूज और एक नौज़ायदा बच्चा भी शामिल है। दरियासना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर करालपुरा ने 5 अफराद खानदान की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि ये दम घुटने का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम लाशें हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही असल तफसीलात सामने आएगी। तुर्की के नायब सदर मिस्टर फवाद वक्ते ने बुध के रोज कहा कि मुल्क के जनूबी इलाके में आने वाले तबाहकुन जलजले से मरने वालों की तादाद 5,894 हो गई है। तकरीबन 35,000 लोग जख्मी हो गए हैं। नायब सदर ने नामानिगारों को बताया कि अब तक जलजले के मुतासिरा इलाके में 5,894 अफराद फौत हो चुके हैं और 34,810 जख्मी हैं।
दूसरी जानिब शाम में शदीद जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1250 हो गई है और 2054 लोग जख्मी बताए जाते हैं। शाम के वजारत सेहत ने बुध के रोज इत्तला दी है और वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि शाम के वजीर सेहत हसनुल बख्श ने लातकिया के दौरे के बाद कहा कि मरने वालों की तादाद 1250 है और जख्मियों की तादाद 2054 है। कतर की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पीर के रोज तुर्की और शाम में आने वाले जलजले से मुतासरा आबादी के लिए कतर की तरफ से 10,000 मोबाइल घर भेजेंगे और इसका बंदोबस्त किया गया है। तुर्की और शाम में पीर के रोज 7.8 शिद्दत के जलजले के झटकों से कुछ इलाके में काफी तबाही हुई है और जलजले से दोनों ममालिक में हजारों घर मुनहदम हो गए हैं और 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बयान में कहा गया है कि जलजले के मुतासरीन की तकलीफों को कम करने के लिए 10,000 मोबाइल घर बतरदीश जल्द से जल्द मुतासर इलाकों में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही कतर के सूल सोसाइटी की जानिब से कतर रेड क्रॉस सोसाइटी QRCS और कतर चैरिटी QC की तौसीद से इजाफी इमदाद भी दी जाएगी। उन्होंने फौरी तौर पर तुर्की में वाक़े अपने दफातर के जरिए अपना काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के शुमाली मगरबी सूबे खैबर पख्तनख्वा में फौज की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए हैं। फौज के बयान के बाद ये इतला दी गई है। फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR ने अपने बयान में कहा कि रात भर की कार्रवाई में सलामती दस्तों ने खुफिया इतला की बुनियाद पर कालादुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। ISPR का कहना था कि इंटेलिजेंस गुज़िश्ता एक हफ्ते से दहशतगर्दों की नकलो हरकत और सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थे। दहशतगर्दों को फरार होने के लिए गाड़ी फराहम की लालच दी गई। इस गाड़ी को बाद में रोका गया और दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और गैर मुल्की करेंसी भी जमानत कर ली गई है और ISPR का कहना था कि इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस यहां ऑपरेशन कर रही है। यूक्रेन के पोल्टाओ, न्यूप्रोपोस्ट्रिक और खार्किव इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। ये इत्तला यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वजारत की तरफ से ऑनलाइन फिजाई हमले के अलर्ट मैप में दी गई है। दरअसल यूक्रेन के मैगजीन स्टार NOUA ने खार्किव शहर में कम से कम 6 वार्निंग की इत्तला दी है। रूस ने 10 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया था। इन हमलों में यूक्रेन में बिजली, दिफाई सनतों, फौजी कमांड्स और मौसलाती तंसीबात को निशाना बनाया गया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। अडानी मामले पर मुबाहिस के मुतालिबे पर BRS सरकान पार्लियामेंट का बाइकॉट। इहाते पार्लियामेंट में BRS MPs ने किया एहतजाज। तेलंगाना बजट में तमाम लोगों की फलाह व बहबूद शामिल है। ऐवान असेंबली में रियासती वजीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना असेंबली में स्पीकर ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। इस प्रोग्राम को एक बेहतर और अवामी मुफाद वाला प्रोग्राम दिया करार। रिहायशी इलाकों में मौजूद गोदामों को मुंतकिल किया जाएगा। डेक्कन मॉल के इन्हिदाम के दौरा करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा फील्ड हॉस्पिटल लेकर जलजला ज़दा तुर्की में उतरा। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का बयान। रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। वजीर रेलवे अश्विनी कुमार विष्णु का लोकसभा में बयान। मनसूबा जाती शरों में छठी बार इजाफा। होम लोन और कार लोन समेत तमाम कर्ज हुए महंगे। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। तुर्की और शाम में जलजले से अमवात की तादाद 7,000 के पार। तुर्की और शाम में जलजले के मुतासरीन के लिए कतर 10,000 मोबाइल घर भेजेगा।
ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।